आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज अप विद कन्नू में। तो ये नहीं, अगर ये क्या, अगर ये दोनों, ये यहाँ पे 7 होता और ये 7 है तो बड़े हम आंख मूंद करके सॉल्व कर लेते ना। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है ना, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप यही तरीका यूज करना बेटा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई का साइन के साथ ऐसे लिख लेना और आप देखना कि कौन सा किससे कट जा रहा है। जितना मैक्सिमम कट जाए हमको क्या करना है, काट देना है। तो आपको दिख रहा है 5 × 5 5 3। तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RWK में। ठीक है, आज हमने जो है टॉपिक एक लिया है मैथमेटिक्स का फ्रैक्शन, और आपको सिर्फ मुझे 10 से 15 मिनट सुनना है, उसी में ही ये टॉपिक हो जाएगा आपका कंप्लीट। और कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट में मेंशन है जनरल मैथमेटिक्स, तो उसमें ये जो है कि फ्रैक्शन से क्वेश्चन आता ही आता है। और ये क्या बेसिक मैथमेटिक्स है, ये आप लोग को आना भी चाहिए। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से। जैसा आप लोग को पता है कि जीरो से हीरो की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, यानी कि जीरो से मैं स्टार्टिंग बेसिक से स्टार्ट करूंगी और उसके बाद हम एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन इसमें हम लोग समझ पाएंगे। उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको पेन कॉपी लेके बैठना है और सिर्फ मुझे 10 से 15 मिनट ध्यान से सुनना है। तो आइए समझते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। अगर हम बात करें फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि पार्ट ऑफ होल, पार्ट्स ऑफ होल, मतलब कि कोई वस्तु है या कोई सेट है, कुछ भी है जिसमें कुछ हम पार्ट्स की अगर बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आप सबके पास क्या है, पिज्जा। पिज्जा आप लोग का फेवरेट है ही, पता ही है। और पिज्जा में आप देखोगे कि क्या है, 6 इक्वल पार्ट में ये क्या है, डिवाइड होता है। 6 इक्वल पार्ट में, जैसे 1 2 3 4 5, इसको 6 इक्वल पार्ट में आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, 1 और 6। ठीक है, अब आप क्या कहते हो, अब मान लो कि आप लोग गए पिज्जा खाने और आप जो है कि दो लोग बैठे हो, है ना। तो आप लोग क्या कहोगे कि 3 पार्ट, दो लोग आप गए हो और उनके साथ गए हो अपने, है ना। तो आप क्या कहोगे कि थ्री थ्री पार्ट्स हाफ आप हम लोग खाएंगे, आप ऐसा कहोगे। यानी कि 3 पार्ट्स आप खा लोगे और 3 पार्ट्स कोई और खा लेगा। लेकिन अब मान लो किसी कंडीशन में एक आपका दोस्त भी आ गया, तो कहा कि अब कितना पार्ट मिलेगा, दो दो पार्ट मिलेगा ना। तो एक को कितना मिल रहा है, यानी कि ये जो 6 पार्ट आप था पिज्जा का, ये जो 6 पार्ट था पिज्जा का, इसमें अब क्या है, दो लोग को, एक लोग को 2 पार्ट मिलेगा, है ना। तो इसको अगर मैं कहूँ कि फ्रैक्शन से बताओ, तो कैसे बताओगे फ्रैक्शन से? फ्रैक्शन लिखते समय हम क्या करते हैं कि इस पूरी चीज को जितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 6 पार्ट में। और जितना पार्ट एक व्यक्ति ले रहा है, मतलब एक इंसान जो ले रहा है, उसको हम ऊपर लिख लेते हैं। और यही इस पिज्जे का फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया, कि मतलब कि एक इंसान कितना पिज्जा खाएगा, 2/6 पिज्जा खाएगा। आपको पता है कि आगे मैं बताऊंगी कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, इसको यानी कि 1/3 पार्ट जो है कि एक इंसान उस पिज्जे का खाएगा। तो इसी का मैथमेटिकल मतलब कि फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। तो फ्रैक्शन आप लोग को समझ में आया कि फ्रैक्शन क्या होता है, कि किसी दी हुई वस्तु का एक पार्ट, एक हिस्से को हम जब न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, नहीं क्लियर हुई तो एक और चीज से समझते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ, आपके पास क्या है, बिस्किट है, और बिस्किट नहीं है, इसको मान लेते हैं क्या है, केक है ना। केक है और ये क्या है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। और आप लोग क्या है, दो भाई बहन है। तो किसको ज्यादा चाहिए, मान लो आपने लड़के कह दिया कि मैं 2 पार्ट लूंगा, 2 पार्ट लूंगा। तो अगर आप इसको हिंदी में ना बोल के मैथ्स में बोलना चाहें कि मैं क्या लूँ, मैं कैसे लूंगा, क्या करूंगा, तो कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे कि ये जितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3, 3 पार्ट में डिवाइड है, तो इसको नीचे लिखना है। और जितना पार्ट आप ले लिए, सैडेड पार्ट जितना है, उसको हम ऊपर लिख लेते हैं। तो इसका फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 2/3। अब यहाँ पर आपको ये सीखना है कि ये जो 2/3 है बाबू, 2/3 या जो आपने लिखा है, या 1/3 जो आपने लिखा है ना, 2/3 या 1/3 जो आपने लिखा है, तो ये 2 जिसको हम ऊपर लिखते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूमेरेटर। क्या कहते हैं, न्यूमेरेटर। और इसको हिंदी में कहते हैं अंश, हिंदी में क्या कहते हैं, अंश। और नीचे जो है बाबू, इसको हम कहते हैं क्या, डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हर। तो अब जल्दी से बताइए, वन क्या है, वन क्या है बताइए,
बताइए जल्दी बताइए, बोलिए जहां पर बैठे वही बोलिए, क्या बाबू, हाँ बिल्कुल सही, क्या है, न्यूमरेटर, और ये क्या है, डिनोमिनेटर। ये बात आप लोग को समझ में आई। फ्रैक्शन क्या है ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं और सीखते हैं क्या, कि एक मिनट में ले लेती हूँ, कि अपना जो है कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हम लोग देख लेते हैं कि फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। फ्रैक्शन आप सब लोग को समझ में आ गया ना, फ्रैक्शन क्या है, कि किसी होल का, होल वस्तु का या सेट्स का या नंबर्स का कोई पार्ट्स अगर हम न्यूमेरिकल में रिप्रेजेंट करें, न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो वही क्या हमारा कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की, टाइप्स टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तो देखो इसको हम दो तरीके से टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ सकते हैं। सबसे पहला आप पढ़ो क्या, इसको कहते हैं हम क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, कि अगर क्या है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है, अब न्यूमरेटर को मैं एन लिखूं तो आप लोग समझ जाओगे, चलो ठीक है, नहीं समझो फिर पूरा लिख दे, कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जो है बाबू वो छोटा हो अगर डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, डिनो मतलब कि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से, यानी कि ये बड़ा है ना, अब छोटा है ना, देख रहे हो 4/5, तो ये क्या है, अपना प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। दूसरा दूसरा आपको क्या समझना है, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर यानी कि इसी का उल्टा हो जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, ध्यान देना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कि ये जो न्यूमरेटर है वो बड़ा हो जाए, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या हो जाए, बड़ा हो जाए किससे, डिनोमिनेटर से, यानी कि प्रॉपर का उल्टा हो जाए, यानी कि इसका एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, 5/4, क्या लिख सकते हैं, 5/4। ये बात समझ में आ गई। तो आप एक न्यूमरेटर का जल्दी से ऐसा प्रॉपर फ्रैक्शन का एक एग्जांपल बताइए, जल्दी बोलिए। हाँ, 2/3, बिल्कुल सही बोला। और बोलिए कोई, और बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए, 7/9, वेरी गुड, है ना। अब चलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जल्दी से एग्जांपल बोलिए कोई, 3/2, मतलब कि न्यूमरेटर वहीं पे बोलना है आपको, बोलते रहिए कि न्यूमरेटर बड़ा हो, यानी कि हर अंश जो है कि बड़ा हो जाए हर से। और बोलिए जल्दी से, जल्दी बोलिए, वेरी गुड, 7/5, है ना। तो इसको, ये क्या है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप समझ गए। इस तीसरा तीसरा क्या होता है, अब देखिए तीसरा समझ पहले ये समझो कि आपने क्या लिखा है, 5/4 लिखा है बेटा, क्या लिखा है, 5/4 लिखा है। 5/4 को मैं बताऊंगी सॉल्व करते करते समय, वो आगे वाले में, लेकिन आप समझिए कि इसका मतलब क्या है बेटा, कि 5/4 कहो, या फिर आप ये कहो कि 5 को हमने किससे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, तो दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। 5 को किससे डिवाइड किया, 4 से। अपने बचपन से ही पढ़ते हुए आप लोग आ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, कि 5 को ऐसे डिवाइड कर देना। तो ये भी पढ़ते हुए आए कि 1 बार में जाएगा, है ना, 1 बार में जाएगा, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 4 हो गया, 5 में से 4 गया 1। फिर हम इसको, अगर हम इसको लिखना चाहें 5/4 को, तो हम इसको लिखते हैं जितने बार में ये गया है, क्वेश्चन जितने बार में गया है बाबू, इसको हम आगे लिख लेते हैं, और जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर है उसको हम न्यूमरेटर लिखते हैं, और डिनोमिनेटर सेम ही रहता है। यानी कि ये 5/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 होल, इसको कैसे पढ़ते हैं, 1 होल 1/4, क्या पढ़ सकते हैं बाबू, 1 होल 1/4। तो अगर किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम इस तरीके से होल में लिखें, ये क्या, 1 होल 1/4, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम होल में लिखें, तो इसी को हम तीसरा फॉर्म क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं बाबू, मिक्स्ड फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई। आपने क्या समझ लिया, कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहते हैं, और प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे चेंज करेंगे, एक बार और समझेंगे। समझ में आ रही है ना आप लोग को, जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है, ये सब बेसिक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, जिनको पता भी है बस मैं रिकॉल करा रही हूँ, ताकि स्टैंडर्ड लेवल का जो क्वेश्चन है आप उसको क्या करो, बड़े आसानी से कर सको। हमने क्या समझा बेटा, क्या समझा है अभी हमने, कि 5/4 हमने क्या लिया था, 5/4, इसको हम 1 होल 1/4 लिख सकते हैं, 1 होल 1/4 लिख सकते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड कहते हैं। यानी यहाँ से आपको क्या समझ में आ गया, कि
जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स्ड में चेंज किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन समझिए, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया है 9 और 9/2। जब भी न्यूमरेटर बड़ा हो गया बेटा, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9/2। इसका मतलब क्या होता है कि 9 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, इसका डिवीजन कितने बार में जाएगा, 2 4 जा 8, है ना। फिर 9 में से 8 गया 1, यानी 1 हो गया रिमाइंडर। तो यानी अगर हम चाहें बाबू इसको, तो जो क्वेश्चंट होता है बाबू उसको हम लिख लेते हैं आगे, जो रिमाइंडर होता है उसको लिख लेते हैं ऊपर, और डिनोमिनेटर जो था वो सेम ही रहता है। यानी कि 9/2 को हम लिख सकते हैं 4/1/2। आप सब लोग को समझ में आ गया कि ये कैसे हुआ, ये चीज समझ में आई है ना। वेरी गुड। अब देखो, और इसको हम क्या समझना चाह रहे थे कि इसी को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। दूसरा चीज आप क्या समझो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम प्रॉपर में इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करें, जैसे यही समझना 4/1/2, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये आपको आना ही चाहिए बेटा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में जब चेंज करना है तो कैसे करते हैं, इन दोनों का बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को क्या कर लेते हैं बेटा, जोड़ लेते हैं, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो सेम ही रहेगा। देखो 4 × 2 = 8 और +1 9, समझ में आ रहा है। 4 × 2 = 8 और +1 9, 9/2। ठीक है, तो देखो ये आ गया ना, 9/2 को हमने 4/1/2 चेंज कर लिया, फिर 4/1/2 को हमने 9/2 में चेंज कर लिया। तो ये आप लोगों को ये सब बात समझ में आ गई। ठीक है, तो तीसरा टाइप्स का हमने समझ लिया था, प्रॉपर समझ लिया, इम्प्रॉपर समझ लिया, और बोलिए जल्दी, मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ लिए। और हमने इसी में लगे हाथ क्या और समझ लिया कि मिक्स्ड को हम इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करें और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे चेंज करें। नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप का है उसको समझिएगा, यूनिटरी, यूनिट फ्रैक्शन कह दीजिए, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन किसको कहते हैं बाबू, जिसका जो है कि न्यूमरेटर क्या हो, 1 हो, यानी कि 1/7, 1 में कुछ भी लिखिए, लेकिन अगर न्यूमरेटर क्या है बेटा आपका 1 है, तो ये क्या कहलाता है, यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। ये तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हो गया। अब आप समझ, कुछ फ्रैक्शंस होते हैं जैसे कि लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, और क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन। ये भी आप लोग समझ लीजिए टर्मिनोलॉजी, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, है ना। तो लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या है वो ध्यान से सुनना। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, और कुछ नहीं है, जिसका भी ना बेटा, जिसका भी डिनोमिनेटर सेम हो, जिसका भी डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, जिसका भी बाबू डिनोमिनेटर सेम हो लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। क्या बाबू समझा हमने, कि जिसका भी डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक फ्रैक्शन कहलाता है, और जिसका भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है वो क्या कहलाता है, अनलाइक फ्रैक्शन। यानी कि 1/7, 3/4, 8/9। ये देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 7 है, 4 है, 9 है, तो ये क्या डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसीलिए क्या कहलाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। जल्दी बोलिए क्या कहलाएगा, ये अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से 2 अनलाइक फ्रैक्शन टाइप करके बताइए, लिखिए अनलाइक फ्रैक्शन और उसके आगे 2 अनलाइक फ्रैक्शन टाइप करिए, और लिखिए लाइक फ्रैक्शन और उसके आगे 2 लाइक फ्रैक्शन टाइप करके जल्दी बताइए आप लोग। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोग। अब आप लोग ये सोच रहे हैं ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं कि हम लोग जब पढ़ेंगे ऑपरेशंस, है ना, ऑपरेशन यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन अब हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन पढ़ते हैं। ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन में पहला टॉपिक देखो, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन। देखो अगर ये क्लास आपने अच्छे से कर लिया तो यूपी टेट में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा फ्रैक्शन से जो आए और आप कर ना पाए, इसकी तो गारंटी रहेगी। या कोई भी आप जनरल मैथमेटिक्स का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें जनरल मैथमेटिक्स मेंशन है, उसमें फ्रैक्शन से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे, और आपको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता हो तो भी आप यहाँ पे सीख लेंगे। देखिए ध्यान देना है क्या। अब ये बता बेटा कि आप लोग खुद सोचो, आप में से कोई ऐसा है जिसको ये नहीं पता है कि 8+4 क्या होगा, सबको पता है ना, 8+4 पता है कि नहीं पता है। तो आप बताओ, अगर मैं यहाँ पे 7 लिख दूँ और यहाँ पे 7 लिख दूँ, तो जो आपको 8+4 पता था ना बेटा कि 8+4 क्या होगा, ठीक है, वही आपको करना है। यानी कि 8+4 आप सब लोग पता है कि 12 होता है, और ये 7 है ना बाबू यहाँ पे, तो यहाँ पे अपान में 7 लिख देना है, यही आपका आंसर होता है। ऐसे ही सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन सॉल्व करना कितना ईजी है, ईजी है कि नहीं बताइए, जल्दी बताइए, है ना। तो ऐसे ही एडिशन होता है,
पहला ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन में अगर हम एडिशन की बात करें तो ऐसे ही होता है, बट इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि इतना इजी नहीं आता है क्वेश्चन, है ना। बस ये आपको कंसेप्ट सीखना है कि ये कंसेप्ट है, लेकिन इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। एडिशन की अगर हम बात कर लें तो जैसे एडिशन में क्या होता है, एक क्वेश्चन से समझते हैं, 2/5 है प्लस 3/4 है, इस तरीके से क्वेश्चन है। ये एडिशन, ये हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, हम इसको अगर लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर ले बाबू, लाइक फ्रैक्शन में अगर हम चेंज कर लें, लाइक फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या है, अभी मैंने कहा था डिनोमिनेटर इसका सेम हो जाए तो हम क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आप चलो इसको देख के बताओ कैसे सॉल्व करते हैं। इसका देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाता है, मतलब इस 4 का इन दोनों में मल्टीप्लाई और इस 5 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। देखना बाबू, इस इसको ऐसे लिखो 2/5, ठीक है, और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 4, और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 4, प्लस 3/4 इंटू इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दो 5, और इसको इधर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब देखना बेटा, अब इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 4 जा 8 और 5 4 जा 20, और इसके जगह पर बेटा क्या लिख सकते हैं, 3 5 जा 15 और 5 4 जा 20, है ना। अब इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो ऐसे ही जैसा ये क्वेश्चन सॉल्व किए हो, जैसा ये क्वेश्चन सॉल्व वैसा ही आ गया कि नहीं। आप सबको पता है, इसको छुपा लो। अब आप सबको पता है कि 8 + 15 कितना होता है, सबको पता है ना, 8 + 15 क्या होता है, 23, है ना। और ये 20 दोनों में है तो 20 लिख दिया, यानी कि ये इसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। इस तरीके से हम एडिशन सॉल्व करते हैं, और ऐसे ही सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना भी ऐसे ही सॉल्व होता है। देखो एक बार घटाना का भी हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में या कॉपी जहां भी लिखे हैं, इसको जल्दी से जहां पर भी हो आप जल्दी से ये क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे। जल्दी से क्वेश्चन ये करो, 3/5 प्लस 4/7, इसको जल्दी से करो। जो कर लिया जल्दी से लाइक कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने कर लिया। चलो वेरी गुड, जिसने कर लिया मैं देख रही हूँ। ऐसा मत समझिए कि मैं यहाँ पे हूँ, ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो मैं कुछ सुन नहीं रही, मैं सब देख रही हूँ। जो लोग बेईमानी बैठ करके बैठे हैं चुपचाप और सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए भी क्या है, ये अच्छी बात नहीं है। तो एडिशन समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, क्या है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर लेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी कि आप देखोगे कितना इजी क्वेश्चन है, और थोड़ा सा कॉमन सेंस सॉल्व कर यूज कर लो तो आप पूरा क्वेश्चन क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। सब्ट्रैक्शन बताओ, इतना ही इजी है सब्ट्रैक्शन समझना। ये बता दो मुझे कि क्या कोई इस क्लास में ऐसा बैठा है जिसको 8 - 5 का मतलब ना पता हो, कि 8 - 5 के बराबर क्या लगता है, क्या लगता है। सबको पता है ना, बताइए कोई ऐसा है, कोई ऐसा नहीं होगा मुझे उम्मीद है। तो आपको बताया कि हम क्या लिखेंगे, 3। ऐसे ही जब फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अगर कोई भी नंबर दिया है, मान लो यहाँ पे 4 4 दे दिया, यानी कि फ्रैक्शन क्या है, 8/4 -5/4, तो कुछ नहीं करना है, कुछ सोचना ही नहीं है। 8 - 5 ये 3 हो गया, और ये 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो यहाँ पे 4 लिख लिए हम लोग, है ना। ये हमारा क्या है, तरीका है सॉल्व करने का। लेकिन यहाँ पे हमको समस्या क्या होती है कि जब ये लाइक फ्रैक्शन ना हो, मतलब कुछ और दे दिया, जैसे 2/6 दे दिया हो, और -8 में मान लो कि 7 दे दिया हो, कुछ इस तरीके से। तो ये नहीं, अगर ये क्या, अगर ये दोनों, ये यहाँ पे 7 होता और ये 7 है, तो बड़े हम आंख मूंद करके सॉल्व कर लेते ना। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है ना, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैंने इससे पहले बताया, क्या करोगे बाबू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 2 और 6 यहाँ पे लिख लिया, -8/7 लिख लिया। देखते ये देखना बाबू, ये ध्यान से देखो कितना इजी है ये, कि ये देखना ध्यान से, 2/6 के ऊपर हमने ये लिखा है, ये इसके जगह पर लिखा है, ये 7 है ना बाबू, इस 7 को इधर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, यानी मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और इस 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर दिया। अब आप ये सोचोगे कि आप मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रही हूँ, ये दिमाग में आया, तो इसका आंसर ये है, क्योंकि हमारा एम यही है कि हम इसको क्या करें, दोनों को बराबर कर लें, है ना। लास्ट 10 मिनट क्वेश्चन बचा, सेशन बचा है, बस ध्यान से सुनो सुनो बाबू। इसको हम बराबर कर लें, देखो बराबर हो ही गया। बराबर देखो कैसे हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 7 2 जा 14, और 7 6 जा 42, -8 6 जा 48, और 7 6 जा 42। अब बताओ ये डिनोमिनेटर सेम हो गया कि नहीं हो गया, आप खुद बताओ, सेम हो गया ना। तो अब क्या करना है, ये 42 लिख लेना है, और यहाँ पे 14 लिख लेना है, -48 लिख लेना है बेटा, 48 लिख लेना। अब आपको सब्ट्रैक्ट करो 14, 48 में से 14 को, तो 8 में से 4 गया, ये हो गया 4, और 4 में से 1 गया, ये हो गया 3, और 42 हो गया।
बस यहाँ पे हम साइन क्या कर लेंगे, माइनस का। इसका भी थोड़ा सा हो सकता है आप में से कोई ऐसा बच्चा बैठा हो यहाँ पे जिसको इसमें कंफ्यूजन हो कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको ये सॉल्व करें तो बड़े आसानी से आता है कि 48 माइनस 14 अगर रहता तो बड़े आराम से सॉल्व कर लेते हैं आप, कि 8 में से 4 गया, क्या हो गया बाबू 4, और 4 में से 1 गया, हो गया 3, ये तो आप सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कंफ्यूजन आपको हो जाए कि ये तो बड़ा नंबर है, हम कैसे छोटे को सब्ट्रैक्ट, तो होता क्या बाबू, इसको आगे बड़ा अगर ये माइनस कर दे और यहाँ पे ये प्लस कर दे, ये चीज लिखो पहले तो, ये समझ लो आप ध्यान से कि आप ये लिखो 14 माइनस 48, या फिर आप ये लिखो कि -48 प्लस 14, ये दोनों का मतलब सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है बाबू, तो इसका मतलब क्या है, प्लस का साइन है। तो याद रखना कि जब एक प्लस और एक माइनस हो, एक प्लस और एक माइनस हो, एक प्लस और एक माइनस हो, है ना, मतलब कि साइन चेंज हो, इस कंडीशन में सब्ट्रैक्शन होता है, घटता है। और हमेशा बड़े वाले में से हम छोटे वाले को घटाते हैं, है ना, हमेशा हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं। तो वैसे ही जब आप 48 में से 14 को, जैसे अभी आपने घटाया है ना, 48 में से 14 को घटाया था, तो आपको क्या मिला था, 34 मिला था। तो इसका भी आंसर 34 ही होगा। हमेशा बड़े वाले नंबर में से ही छोटे वाले घटाते हैं, लेकिन साइन, जो बड़ा नंबर जो साइन लिए हुए है बाबू, बड़ा नंबर जो साइन लिए हुए है वो साइन यहाँ आंसर में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये हो गया, और ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन यहीं तक नहीं रुकना होता है, इसको भी सॉल्व करने आपको आना चाहिए, जो अभी हम लोग अभी सीख लेंगे कि इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। इससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट क्या है। एडिशन समझ में आ गया, सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया, अब थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन, 5 मिनट के बाद डिवीजन, और उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन हम सॉल्व करना क्या कर लेंगे, शुरू कर लेंगे। पिछले बार जब यूपी टेट का एग्जाम हुआ है, 4-5 साल पहले जब भी हुआ था, आप लोगों को पता होगा, तो उसमें क्या है कि क्वेश्चन फ्रैक्शन से आया हुआ है, बड़ा आसान क्वेश्चन आया हुआ था, उस क्वेश्चन को भी हम अभी सॉल्व कर लेंगे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिए आप लोग मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन भी बहुत आसान है, इसको दो तरीके से हम बेसिकली सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्या है कि आपको अगर ये पता हो कि 5 × 10 क्या होता है, ये आपको पता है ना, तो बस मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा 50। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे कुछ भी कोई भी नंबर देता, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई भी नंबर देता, यहाँ पे मैं 50 लिख ले रही हूँ, ठीक है, कोई भी नंबर देता, तो इसमें क्या है ना कि हम ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 5 × 10 हमने 50 लिखा है, वैसे 15 × 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना, 60 हो गया, यही हो गया हमारा आंसर। लेकिन हमको अभी हम सीखेंगे कि इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 50/60। अब इसमें हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में वो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, शॉर्ट तरीके से, 15 मिनट का क्लास है, आप उसको करोगे तो HCF निकालने आपको आ जाएगा। जब आप इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तो 10 होगा, क्योंकि 10 ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। तो 10 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5 टाइम में जाएगा, और ये 6 टाइम में जाएगा। तो यानी कि इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 5/6। ये इसका क्या है, तरीका है सॉल्व करने का, पहला तरीका है। दूसरा तरीका देखना अब क्या होता है कि 5/15 है, इंटू 10/4 लिखा है आपको कहीं, तो आपको क्या करना है कि ऊपर वाला को एक साथ ऐसे, ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे लिख लेना है, और आपको यहीं पे डायरेक्ट बिना मल्टीप्लाई किए आपको, और यही तरीका आपको एग्जाम में भी लेना है, क्योंकि यहाँ पे तो इजी नंबर था, 10-15 था, तो आपने बड़े आसानी से कर लिया। वहाँ पे 17 × 34 कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देगा, तो आप यही तरीका यूज करना बेटा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई का साइन के साथ ऐसे लिख लेना, और आप देखना कि कौन सा किससे कट जा रहा है, जितना मैक्सिमम कट जाए हमको क्या करना है, काट देना है। तो आपको दिख रहा है 5 × 1 = 5, 5×3 = 50, 2×2 = 4, 2×5 = 10। तो ऊपर क्या बच गया बेटा, 1 × 5, और नीचे क्या बच गया बेटू, 3×6। तो ये क्या, 1×5 = 5 और 3×2 = 6, यही हमारा क्या आ गया आंसर। यहाँ पर भी देखो यही आंसर आया हुआ। तो चाहे ऐसे सॉल्व करो चाहे ऐसे सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन अगर आपको आ गया तो डिवीजन भी आ जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा ही बस यहाँ पे चेंज करूंगी, यही क्वेश्चन लूंगी। अगर यही क्वेश्चन आपको डिवीजन में दे देगा तो डिवीजन का ऐसे होता है, बस एक चीज आपको याद रखना है, डिवीजन में क्या करना है बेटा, कि ये 5/15 डिवाइडेड बाई 4/10, इस तरीके का क्वेश्चन है। मतलब कहने का मतलब क्या है, डिवीजन कैसे सॉल्व करते हैं,
कुछ नहीं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के जैसा ही सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि 5/15 लिख करके डिवीजन को किस में चेंज करते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन में, और उसके बाद वाला जो ये फ्रैक्शन है ये उल्टा हो जाता है अपने, मतलब रेसिप्रोकल में हो जाता है। कहने का क्या मतलब है कि 4/10 है तो ये 10/4 हो जाता है ना। और जैसे ही अभी ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है वैसे ही डिवीजन का क्वेश्चन भी हम सेम रूल से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। तो यही हमारा क्या था, क्वेश्चन था फ्रैक्शन से रिलेटेड। अब आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन सॉल्व करने से, क्वेश्चन समझने से पहले आपको बॉडमास रूल एक मैं बता दूं, ताकि आप क्वेश्चन जो है कि आए तो आप उसको क्या कर सको, सॉल्व कर सको। ठीक है, तो हम लोग एक एक रूल समझ लेते हैं, क्या, बॉडमास, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं ये 100% मैं गारंटी दे रही हूँ कि बॉडमास का यूज आपको जरूर करना पड़ेगा। अगर आप मैथ्स का पेपर दोगे तो आपको बॉडमास का रूल का यूज जरूर करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं बॉड मास, है ना। मात्र 5 मिनट में आपको, आप समझ लोगे, और इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन शुरू कर देंगे। बस आपको ये धीरे से और प्रेम से सुनना है, आराम से सुनिए कि बॉड मास रूल क्या कहता है। बॉड मास क्या कहता है कि अगर कोई हमको इक्वेशन दिया है, कोई इक्वेशन दे दिया, जैसे कि मान लो जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आप देखोगे कि एग्जाम में, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, एग्जाम में आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें ये हम सीख लेंगे। और इसी के, जब ये तो क्या अपना होल नंबर है ना, होल नंबर है ना, लेकिन इसी के जगह पर अगर फ्रैक्शन रहता तो हम कैसे सॉल्व कर लेंगे वो भी समझ जाएंगे। तो उससे पहले हम पहले नंबर को समझ लेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बॉडमास रूल से सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले बी फॉर यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट। ठीक है, बी फॉर क्या है, ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट भी अपना 3 तरीके का होता है, ये आपको पता है, बिग ब्रैकेट होता है, ये आपका मिडिल ब्रैकेट होता है, और ये स्मॉल ब्रैकेट होता है। तो इस क्वेश्चन में फॉर्चुनेटली, संयोग से आपका क्या है, सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट दिया है, तो हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और फिर बिग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, अगर मतलब आया तो। ठीक है, उसके बाद से आपको पता होगा ऑफ लिखा हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पे मान लो ऑफ 2 लिख दिया। ठीक है, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम ऑफ को सॉल्व करते हैं। और देखो, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ऑफ सॉल्व हो गया, उसके बाद से हम डी फॉर डिवीजन को सॉल्व करते हैं। डी फॉर क्या करते हैं बाबू, डिवीजन को सॉल्व करते हैं। ये डिवीजन सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, उसके बाद से हम क्या करते हैं बाबू, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, किसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद से हम एडिशन को सॉल्व करते हैं, किसको सॉल्व करते हैं, एडिशन को। और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन किया जाता है। सबसे लास्ट में क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्शन किया जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा देख लूँ ये नीचे का आ रहा है कि नहीं, फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। नीचे का, चलो आ तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको आप लोग समझने की कोशिश करिए। देखना बेटा, कहने का मतलब क्या है, जैसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या, ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो बाकी को हमको कॉपी कर लेना। 5 × 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस लगा लिया। अब हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है ना। तो ब्रैकेट में भी फिर वही बार मास फार्मूला, ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। देखो, मल्टीप्लीकेशन पहले है ना, बाद में सब्ट्रैक्शन, तो पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा, ध्यान देना बेटा। 8×9 = 72, 8×9 = 72 होता है, 72 में से 2 गया 70, यानी कि इस पूरे के जगह पे बाबू मैं 70 लिख दूं तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। -8/2 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो फिर से, अब आपको क्या है, ऑफ को सॉल्व करना है, इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। +70, देखो यहाँ तक का हमने क्वेश्चन सिर्फ कॉपी किया है, कॉपी कर लिया है। अब माइनस का साइन लगा दिया, ऑफ लगाना है, तो 8/2, ये ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब हमेशा याद रखना क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 8×2 = 16, बेटा हम इसके जगह पे 16 लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखना, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ।
इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखना बाबू कि यहाँ पे अब क्वेश्चन जो है हम लोग नोट कर लेते हैं। बस 5 मिनट का क्लास बाकी है। 5 मिनट आपको ध्यान से सुनना है कि 5 × 6 ÷ 2 प्लस 70 - 16 है। तो कैसे सॉल्व करो, पहले आप डिवीजन को सॉल्व करोगे तो ये 5 लिख लिया, मल्टीप्लाई 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 हो गया, प्लस 70 - 16। अब उसके बाद से मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो ये 15 हो गया, प्लस 70 - 16। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करोगे तो ये 85 हो गया बाबू, और ये हो गया 16। और इसको अब सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 15 में से 6 गया, आपका 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है, 7 में से 1 गया 6, यानी कि 69 आपका क्या हो गया आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पे फ्रैक्शन होता तो सेम फार्मूला अप्लाई होता और हम ऐसे ही सॉल्व करते, और इस तरीके से हम फ्रैक्शन क्या कर लेते, सॉल्व कर लेते। आपको मैं एक पूरा क्लास लूंगी जिसमें ढेर सारे फ्रैक्शंस का क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग को सारा क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।